घर की रूटीन डीप क्लीनिंग हो या रमज़ान शुरू होने वाला हो, सबसे ज़्यादा घर का जो एरिया तवज्जो मांगता है वो है आपका किचन, जिसकी सफाई, मेंटेनेंस, ऑर्गेनाइजेशन और मील प्रेप कुछ इस तरह से किया जाए कि कुकिंग करते हुए हर चीज़ अपनी डेडिकेटेड जगह पर और आपकी इजी अप्रोच में होने के साथ साथ साफ़ सुथरी और वेल ऑर्गेनाइज्ड हो। किचन कैबिनेट्स और ड्रॉर्स की सेटिंग कुछ इस तरह से की जाए कि हर चीज़ अपने इस्तेमाल और ज़रूरत के अकॉर्डिंग ऑर्गेनाइजर्स का यूज़ करते हुए हमारी कुकिंग टाइम को स्मूथ, फास्ट और एफिशिएंट बना दे। तो चलें देखते हैं मैंने अपनी कुकटॉप के बिल्कुल नीचे वाली ड्रॉर्स जो सबसे ज़्यादा यूज़ होती हैं उनकी क्लीनिंग और ऑर्गेनाइजेशन अपनी सहूलत और आसानी के लिए किस तरह से की। आपके लिए यूज़फुल हुई ये वीडियो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। लेट्स गेट स्टार्टेड। Happy Womania ATF, we all say, may Allah bless you every day. अस्सलाम वालेकुम वुमेनियंस एंड वेलकम बैक। तो किसी भी ड्रॉर या कैबिनेट की क्लीनिंग और रीऑर्गेनाइजेशन में सबसे पहले बड़ी हुई आइटम्स को निकालकर अपने सामने कुछ इस तरह से रखें कि इनकी सफाई और दोबारा से सेटिंग करने में आसानी हो, जिसके लिए आप अपने आसपास और फ्लोर पर मैट बिछा लें ताकि कोई चीज़ गिरकर टूटने का चांस ना बने और काम करते हुए बैठकर रेस्ट के साथ साथ चीज़ों को सेग्रीगेट और डीक्लटर किया जा सके। डीक्लटरिंग की मुझे आज ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि अभी ज़्यादा टाइम नहीं गुजरा इन ड्रॉर्स की ऑर्गेनाइजेशन और क्लीनिंग को। आज मैं रूटीन डीप क्लीनिंग जो हर माह बाद में करती हूँ और रमज़ान के आने से पहले कुछ इस तरह से रीशफल और ऑर्गेनाइज करूँगी कि मुझे कुकिंग में आसानी हो। वैसे तो रूल के अकॉर्डिंग बॉटम ड्रॉर से टॉप ड्रॉर की तरफ क्लीनिंग करनी चाहिए, बट मुझे इन तीनों कैबिनेट्स की आइटम्स को शफल करना था, इसलिए एक साथ ऊपर और नीचे की कैबिनेट्स को मैंने खाली किया। इससे पहले मैंने न्यूज़पेपर्स की कटिंग्स को एज अ लाइनर बिछाया हुआ था, बट आज मैंने पेपर लाइनर यूज़ करने हैं क्योंकि एक तो न्यूज़पेपर से ड्रॉर की लुक्स नीट नहीं लगती, दूसरा इंसेक्ट ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं और तीसरा इनको फिर से हम डायरेक्ट डिस्कार्ड नहीं कर सकते। इसलिए इनको मैंने रद्दी में डालने के लिए एक अलग बैग में डालकर रख दिया। ड्रॉर के अंदर फैला हुआ गंद डायरेक्ट निकालना थोड़ा मुश्किल और टाइम कंज्यूमिंग होता है, इसलिए वैक्यूम कर लेना बेस्ट ऑप्शन है। 1 से 2 मिनट में ड्राई डस्ट और डर्ट सक हो जाएगा। फिर ड्रॉर में क्लीनर को स्प्रे बॉटल की हेल्प से स्प्रेड करके वाइप और क्लीन करना आसान हो जाएगा। इस DIY क्लीनर की डेडिकेटेड वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है जो रमज़ान से पहले डीप क्लीनिंग में मेरे बहुत काम आ रहा है। इस ऑल पर्पज़ क्लीनर को मैंने घर के हर एरिया की क्लीनिंग में यूज़ किया भी है और मज़ीद करने वाली हूँ। इसकी डेडिकेटेड वीडियो का लिंक कमेंट सेक्शन में मैं पिन कर दूंगी, यू कैन चेक इट आउट। अब हम सबसे पहले ड्रॉर में लाइनर्स बिछाएंगे, जिसकी लेंथ और विड्थ की मेजरमेंट्स लेकर मैं पेपर लाइनर पे मार्क करके उसकी अकॉर्डिंगली कटिंग कर लूँगी। ये एक्चुअली वॉलपेपर का पूरा रोल था जो कि मैं अपने बेटे की स्टडी टेबल की रीमेकओवर में यूज़ करने के लिए लाई थी, बट घर आकर खोला तो उसकी एक साइड स्टिकी थी नहीं। इनफैक्ट खुद गम अप्लाई करके उसको स्टिक करना था। देन आई थॉट कि इतनी मेहनत की बजाय इसको मैं किसी और जगह यूज़ कर लूँगी, तो इसको एज अ ड्रॉर लाइनर मुझे यूज़ करना बेस्ट ऑप्शन लगा क्योंकि ये एक थिक और स्टर्डी पेपर से बना हुआ था। थोड़ा सोच समझ कर चीज़ों के साथ समटाइम्स हम ना किसी और बेटर वे में उनको यूज़ कर सकते हैं, बजाय इसके कि डिसहार्ट हो जाएं ये सोच कर के शायद पैसे ज़ाया हो गए और इसी तरह से हम उसको वेस्ट कर दें या डोनेट कर दें या इसी तरह घर के किसी कोने में पड़ा रहने दें। तो इनको बस मैंने जो मार्किंग की हुई थी उसके साथ मैंने इसको काट लिया और साथ ही ना मैंने सिर्फ एक ड्रॉर की कटिंग नहीं काटी, मैंने 2 जो नीचे वाली ड्रॉर थी ना साथ ही उनकी कटिंग भी कर ली कि अब ये नहीं है कि पहले मैं एक बिछाऊँ और फिर उसके बाद दूसरा कटिंग करूँ और फिर उसको बिछाऊँ। तो एक ही साथ मैंने तीनों कटिंग्स ही काट ली और कटिंग का काम यहाँ पर मेरा डन हो गया। सबसे ऊपर वाली ड्रॉर में मैंने लाइनर को बिछा दिया। ऊपर वाली ड्रॉर में मैं अपनी कटलरी, स्पून्स और लेडन्स रखना प्रेफर करती हूँ ताकि खाना बनाते वक्त ये बिल्कुल मेरी इजी अप्रोच में रहें। एक बात, और दूसरी बात कि इनको मैं इस तरह के कटलरी ऑर्गेनाइज़र में सेग्रीगेट करके रखती हूँ ताकि स्पून्स, फॉक्स, स्पैचुलर्स, नाइव्स अलग अलग सेक्शन में क्लियरली विजिबल और ईजी टू पिक रहें। चूँकि मैंने आज बाकी घर के कामों के साथ इन तीनों ड्रॉर्स की ऑर्गेनाइजेशन कंप्लीट करनी थी, इस ऑर्गेनाइज़र को वॉश करके ड्राई होने के लिए रखने की बजाय इसको मैंने वाइप कर लिया ताकि फ़ौरन चीज़ें इसके अंदर रख सकूं। नीचे वाली ड्रॉर से मैंने इस ऑर्गेनाइज़र को आज ऊपर वाली ड्रॉर में शिफ्ट करना था क्योंकि नए या फॉर्मल नैपकिन्स, टिश्यू, वाइप्स या एप्रन वगैरह क्लीनिंग के टॉवल मैंने इसके अंदर रखे हुए थे, जिनको आगे चलकर मैं एक और ऑर्गेनाइज़र में रखने वाली हूँ और इसको आज मैं ऊपर की ड्रॉर में बाकी की कटलरी के साथ बड़े चम्मच और लेडन्स रखने के लिए यूज़ करूँगी।
अब सारी कटलरी को एक दफ़ा वॉश कर लेना भी ज़रूरी था, क्योंकि समटाइम्स ड्रॉर्स में पड़े रहने की वजह से इन पर डस्ट भी आ जाती है। रूटीन के चम्मच तो डेली वॉश होते ही रहते हैं, लेकिन फिर भी मेरी आदत है कि कैबिनेट या ड्रॉर से कोई भी चीज़ इस्तेमाल के लिए जब भी मैं निकालती हूँ ना, तो पहले वॉश ज़रूर कर लेती हूँ, क्योंकि गॉड नोज़ कोई इंसेक्ट वगैरह इन पर से फिर ना जाए। बेशक कॉकरोचेज़ ना भी हों, फिर भी धोकर चीज़ इस्तेमाल करना हाइजीन मेंटेन रखने में एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है। और बाज़ दफ़ा सारे चम्मच वगैरह हर वक्त यूज़ में नहीं भी होते, तो डीप क्लीनिंग करते हुए इनको वॉश कर लेना ज़रूरी हो जाता है। साथ साथ डील्स के साथ आए हुए ये प्लास्टिक के या वुडन स्पून्स जो हैं, इनको रबर करके भी रख लेती हूँ, जो कहीं ना कहीं काम आ ही जाते हैं ट्रैवल के दौरान, स्पाइस जार्स में रखने के लिए या बच्चों के लंच बॉक्सेस में। तो लेडन्स को सिंपली मैंने साफ़ कर लिया, क्योंकि ये मेरे डेली रूटीन में वॉश होते ही हैं इस्तेमाल होते वक्त। इससे पहले वाली सेटिंग में आपने स्टार्ट में देखा था कि इस ड्रॉर में कटलरी ऑर्गेनाइज़र के साथ स्पाइस रैक पड़ा हुआ था, जिसमें हर्ब्स लाइक थाइम, ऑरिगेनो, बेसल लीव्स, पेपरिका, वाइट पेपर, काला नमक वगैरह छोटी बॉटल्स में जो आते हैं वो इसमें पड़े हुए थे, जो कि ऑफ एंड ऑन यूज़ होते। तो उस स्पाइस रैक को मैंने यहाँ से शिफ्ट कर दिया नीचे की ड्रॉर में, और इस स्पेस में किचन नैपकिन्स रखने वाला ऑर्गेनाइज़र जिसको मैंने नीचे रखा हुआ था, उसमें मैं अपने सारे खाना पकाने के लिए इस्तेमाल होने वाले चम्मच, जो आगे चलकर बहुत ज़्यादा यूज़ होंगे रमज़ान में सहरी अफ्तारी बनाने के लिए, वो मैंने रख दिए। इस तरह कटलरी, स्पून्स और लेडन्स सब एक साथ ऊपर वाली कैबिनेट में मेरी इजी अप्रोच में हो गए। ले जी, अब आती है दरमियान वाली ड्रॉर की बारी, जहां मेरे सारे न्यूट्रास्यूटिकल्स और स्पाइसेस के जार्स पड़े हैं। अब इनको भी मैंने ना ऊपर की कैबिनेट्स की बजाय यहाँ ड्रॉर में रखना क्यों प्रेफर किया, ताकि जस्ट एक पुल के साथ ड्रॉर खोलकर पिक कर लूँ, बजाय इसके कि सर के ऊपर बनी हुई कैबिनेट्स खोल कर मुश्किल से ढूंढूं और फिर निकालूं। इनको लिटाकर रखना और ट्रांसपेरेंट बॉटल्स यूज़ करना उनको ज़्यादा क्लियरली विजिबल कर देता है, लेबल भी करने की ज़रूरत नहीं रहती, और चीज़ की क्वांटिटी पर भी फोकस रहता है और ओवरलुक नहीं होती। ख़त्म होने से पहले ग्रोसरी आइटम में मेंशन करना आसान रहता है। अब यहाँ मैंने ना मनी सेविंग करते हुए घर में आए हुए पीनट बटर, चॉकलेट स्प्रेड और स्टीविया के फ्री जार्स को अपने स्पाइसेस रखने के लिए यूज़ कर लिया। टाइम की शॉर्टेज और बिज़ी स्केड्यूल की वजह से मैंने इनके लिड्स को एक ही कलर टोन में पेंट नहीं किया अभी तक, जो इंशाल्लाह मैं ईद के बाद करने वाली हूँ, क्योंकि एक कलर का पेंट कर देने से मज़ीद इनकी लुक यूनिफॉर्म और एस्थेटिक हो जाएगी, और किसी को आइडिया भी नहीं होगा कि ये बॉटल्स रीयूज़ या रीपर्पस की गई हैं। और मार्केट से महंगे ग्लास जार्स ख़रीदने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि एशियन किचन्स में यूज़ होने वाले स्पाइसेस की वैरायटी इतनी वास्ट और मैंडेटरी है कि अगर सारे स्पाइसेस के लिए जार्स ख़रीदने लगे ना, तो एक अच्छी खासी अमाउंट इन्वेस्ट करनी पड़ेगी। और दूसरा, जब भी दोबारा नई बॉटल खाली होगी तो इन बॉटल्स को चेंज या रिप्लेस भी किया जा सकता है, जिससे इनकी लुक्स एकदम नई भी रहेंगी और मनी सेविंग अलग हो जाएगी। फर्दर मोर, इन जार्स के अंदर रखने वाले स्पून्स भी ख़रीदने की ज़रूरत नहीं। जैसे मैंने पहले बताया कि डील्स के साथ आए गए स्पून्स को इन जार्स के अंदर रखकर मज़ीद एक मनी सेविंग ऑप्शन को अवेल किया जा सकता है। सो माय डियर्स, हियर अनदर ड्रॉर ऑर्गेनाइजेशन इज़ डन अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे नीचे वाली ड्रॉर में मैं ऐसी आइटम्स जो ओकेजनल या कम इस्तेमाल होती हैं और जिनके लिए बार बार झुककर निकालने की ज़रूरत ना पड़े, उनको रखना प्रेफर करती हूँ। किचन में यूज़ होने वाले नैपकिन्स, रोटी के फॉर्मल और कैजुअल रुमाल, क्लीनिंग के टॉवल्स, वाइप्स, एप्रन, रोटी के लिए सिलिकॉन मैट, सिलिकॉन पॉट होल्डर, रोटी बनाने के लिए खुश्का बॉक्स और बेलन, डिस्पोजेबल फूड कंटेनर्स, ये सब इस ड्रॉर में रखती हूँ। आप अपने कुकटॉप के नीचे वाली ड्रॉर में और कौन सी चीज़ हैंडी और अप्रोच में रखते हैं जो कि आपको लगे कि मैंने मिस कर दी, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। आई विल ऑलवेज़ वेलकम एंड कंसिडर योर ओपिनियन फॉर श्योर। बस आज यहाँ इस स्पाइस रैक को मैं नीचे वाली ड्रॉर में शिफ्ट करने वाली हूँ, क्योंकि ये भी डेली यूज़ में नहीं आ रहे होते। अगर आप स्टिल यहाँ तक ये वीडियो देख रहे हैं, देन आई एम श्योर कि आपको इंटरेस्टिंग और यूज़फुल लगी है। और अगर आप चाहते हैं कि मैं अपने कुक टॉप के ऊपर और नीचे के कैबिनेट्स की ऑर्गेनाइजेशन भी आपके साथ शेयर करूं, तो कमेंट सेक्शन में ओके ज़रूर टाइप करें, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन और स्पेशली किचन ऑर्गेनाइजेशन करना और फिर साथ साथ वीडियो शूट करना एक अच्छा खासा टाइम कंज्यूमिंग और मेहनत तलब काम है, जो कि बज़ाहिर देखने वाले को फील नहीं होता, बट जो मेरी तरह के कंटेंट क्रिएटर्स हैं वो बहुत अच्छे से जानते हैं कि वीडियो को शूट करना हर एंगल और हर मोमेंट और हर
हर सीन को कैप्चर करना अपनी रूटीन के काम के साथ कितना नर्व रेकिंग और डिफ़िकल्ट टास्क है, बट एज़ यू ऑल नो आई ऑलवेज प्रेफर टू प्रमोट समथिंग यूजफुल एंड प्रैक्टिकल टू माई डियर व्यूअर्स। सो यहाँ बहुत ही कम यूज़ में आने वाले स्पून्स और किचन एक्सेसरीज़ को भी मैंने वॉश करके प्लास्टिक के एक कंटेनर में रख लिया, जिसका लिड टूट गया था। डीप और रेक्टेंगुलर होने की वजह से मेरी ड्रॉर में इजीली एडजस्ट हो रहा था, क्योंकि आई बिलीव कि हमेशा ऑर्गेनाइजर्स को बाय करने की ज़रूरत नहीं होती। स्पाइसेस और न्यूट्रास्यूटिकल्स के लिए खाली बॉटल्स की तरह इस बॉक्स को भी मैंने डिस्कार्ड करने की बजाय रीपर्पस कर लिया और अच्छी खासी एक्सेसरीज इसके अंदर समा गई, जो अदरवाइज़ इधर उधर रखने की वजह से मिसप्लेस हो जाती या जगह जगह पड़ी होने की वजह से टाइम पर ढूंढनी मुश्किल हो जाती। बेलन या रोलिंग पिन को मैं ऑलवेज़ एक मैश बैग में कवर करके रखती हूँ और वीक में 2 से 3 दफ़ा वॉश ज़रूर कर लेती हूँ ताकि आटा चिपका ना रह जाए, क्योंकि ये इस तरह से बहुत पैथेटिक लुक्स देता है। अब यहाँ बेलन के साथ साथ खुश्का बॉक्स के आटे को और क्रिस्पी चिकन कोटिंग में यूज़ होने वाले मैदे को भी मैं निकाल कर पहले इनके कंटेनर्स को वॉश करके ड्राई करने के लिए रख देती हूँ, ताकि डेली यूज़ में आने की वजह से आटा चिपकने की वजह से ये गंदे ना लगें और टाइम टू टाइम इनकी क्लीनिंग से हमारी हाइजीन और हेल्थ भी कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। अब किचन का काम एक दफ़ा छेड़ने की बात होती है। ऐसी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें निकल कर आ जाती हैं जिनको संभालना और ऑर्गेनाइज करके रखना ज़रूरी होता है, जैसे ये स्क्यूअर्स, बारबेक्यू स्टिक्स, स्ट्रॉज, इनको इकट्ठा करके एक साथ रबड़ से टाई करना और एक ही बैग में इनको रखना, बाद में आसानी से ये मिल जाएं, इसके लिए बहुत ज़रूरी है। किचन की सबसे बेसिक और सबसे ज़्यादा ज़रूरी टूल नाइफ़ है, जिसका सेट मैंने अमेज़ॉन से मंगवाया है। एक साथ सब नाइफ्स यूज़ में मैं नहीं लाती, कुछ नेक्स्ट यूज़ के लिए और प्रॉपर ऑर्गेनाइज करके नीचे वाली ड्रॉर में रख देती हूँ। जब तक कि मैंने ये काम निपटाए, यहाँ मैंने जो ऑर्गेनाइजर्स और बॉक्सेस वॉश किए थे अब ड्राई हो चुके हैं। अब नीचे वाली ड्रॉर को ऑर्गेनाइज और सेट कर लेते हैं। सबसे पहले ये स्पाइस रैक जो मैंने ऊपर वाली ड्रॉर से यहाँ शिफ्ट किया है, इसको रख कर इस पर सारी स्पाइस बॉटल्स को वाइप करके एडजस्ट कर दूँगी। चूँकि ऑलरेडी इनकी लेबलिंग हुई हुई है, इसलिए इनके लेबल्स को सामने रखकर स्लांटिंग पोजीशन में रखकर इनको मैंने मज़ीद क्लियर और इजी टू पिक बना लिया। और साथ साथ नाइफ सेट, कभी कभार यूज़ होने वाले किचन एक्सेसरीज़ का बॉक्स, स्क्यूअर का बैग और कॉफ़ी मेकर, ये सब मैंने अरेंज करके रख लिए। उसके बाद आती है ये किचन नैपकिन्स और नए जो नैपकिन्स हैं, इन सबको अरेंज करने की बारी। तो इस ऑर्गेनाइज़र में मैंने वो सारे नैपकिन्स जो अभी यूज़ नहीं हुए, अभी न्यू हैं, वाइप्स हैं, उन सबको मैंने इनकी एडजस्टमेंट के अकॉर्डिंग इनको एडजस्ट करके रख दिया, ताकि ये जो नए और अभी यूज़ नहीं हुए ये अलग से एडजस्ट हो जाएँ और जो यूज़ होने वाले हैं वो अलग से एडजस्ट हो जाएँ। डिस्पोजेबल प्लास्टिक कंटेनर्स को भी मैं यहीं रखूँगी, ताकि किसी को खाने पीने की चीज़ भिजवानी हो तो आसानी से यहीं से मिल जाए। और जब ड्राई हो जाएं तो इनको मैं दोबारा से आटा या मैदा डालने से पहले इसको अच्छी तरह से छान लेती हूँ, क्योंकि बार बार यूज़ होने की वजह से समटाइम्स इनके अंदर आटे या मैदे के सख्त रेजिड्यूज़ बन जाते हैं, जिनसे रोटी बनाने या कोटिंग करते वक्त मुश्किल पेश आती है। ये सब छोटी छोटी आदतें मैच्योर या एक्सपीरियंस्ड होम मेकर्स के लिए बिल्कुल नई या अजीब नहीं हैं। ये हम सबकी डेली रूटीन में अपनाई हुई नॉर्मल हैबिट्स हैं। लेकिन समटाइम्स हमारी वीडियोस टीन एज, अनमैरिड यंग गर्ल्स या फिर न्यूली मैरिड या न्यूली इंडिपेंडेंट होम मेकर्स के लिए एक सोर्स ऑफ लर्निंग भी बन जाती हैं, और ये ऑर्गेनाइजेशन और होम मेकिंग के आइडियाज़ उनके लिए न्यू और एप्लीकेबल बन जाते हैं। सो यू कैन क्लियरली अंडरस्टैंड कि मेरे कुकटॉप के बिल्कुल नीचे वाली ड्रॉर्स की सारी क्लीनिंग और ऑर्गेनाइजेशन में ना तो कोई महंगे क्लीनर्स यूज़ हुए और ना ही कोई कॉस्टली ऑर्गेनाइजर्स, लेकिन फिर भी हर चीज़ क्लियरली विजिबल, हैंडी और मेरे एक्सेस में होने की वजह से टाइम, एनर्जी और मनी सेविंग ऑप्शन है। बिकॉज मेरी ऑलवेज कोशिश होती है कि वो आइडियाज़ फॉलो और प्रमोट करूँ जो हर क्लास और स्टेटस की होम मेकर अपनाए और फॉलो करे। यहाँ ऑर्गेनाइजेशन का ये उसूल है कि जब हर चीज़ को उसकी डेडिकेटेड जगह मिल जाए और आपकी सेटिंग कंप्लीट हो जाए, तो इस सारे प्रोसेस में यूज़ होने वाले टूल्स, मैट्स और एक्सेसरीज़ को वापस उनकी जगह पर रखने से पहले वॉश, क्लीन या डस्ट करके फिर उनको रखें अपनी जगह पर, ताकि नेक्स्ट यूज़ के लिए आसानी से ये अवेलेबल हों, किचन में कोई मेस ना हो और वो जगह बिल्कुल ऐसे नज़र आए जैसे यहाँ पर कोई काम हुआ ही नहीं।
क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन, मेंटेनेंस और क्लीनिंग करते करते हम 10 और काम साथ इकट्ठे कर लें तो हमारे लिए मज़ीद स्ट्रेस भी बढ़ेगा और टाइम भी वेस्ट होगा, और इस प्रोसेस के बाद किचन में किया जाने वाला कोई भी काम पेंडिंग और मुश्किल नज़र आने लगेगा। सो हर चीज़ को साफ़ करके उसकी जगह पर रख कर उस जगह को भी ऐसे ही अच्छे से वॉश और वाइप कर देना लाजमी है, ताकि नेक्स्ट काम के लिए कुक टॉप, काउंटर टॉप आपके लिए अवेलेबल हो सके। किचन घर का ऐसा एरिया है जो बाकी सारे घर से कहीं ज़्यादा एक्स्ट्रा अटेंशन, क्लीनिंग और हाइजीन मेंटेनेंस मांगता है। इस प्रोसेस में यूज़ होने वाले इलेक्ट्रिकल गैजेट्स को भी क्लीन करके परफेक्टली ऑर्गेनाइज करके रखें और डेडिकेटेड जगह फिक्स करें इनके लिए, ताकि ये ज़्यादा टाइम वर्किंग रहें, क्योंकि ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट होती है। बार बार इनको ख़रीदना फीजिबल और पॉसिबल नहीं होता। क्लीनिंग में यूज़ होने वाले कपड़े और वाइप्स को भी फौरी वॉश करके हैंग कर दें, ताकि नेक्स्ट यूज़ के लिए ये साफ़ मिले और जल्दी ड्राई हो जाएं अगर वर्टिकल पोजीशन में इनको हैंग करके रख दिया जाए तो। ये थी मेरी रमज़ान से पहले किचन कैबिनेट्स ऑर्गेनाइजेशन। अगर आप इस वीडियो से रिलेट करें तो शेयर करें अपनी फैमिली और फ्रेंड सर्कल में, so that anybody can get benefit out of it. So yeah, that's all for today. Subscribe Romania ATF and press the bell icon to get each notification of my videos in time. See you all soon inshallah in very next video. If you demand kitchen cabinet organization further, then stay tuned for more. Allah Hafiz and bye bye. Happy Womania ATF, we all say, may Allah bless you every day.